आज मंगलवार है विश्वास के बारे में, लेकिन खास करके जवानों के लिए एक अच्छा स्टोरी हम पढ़ेंगे बाइबल से, क्योंकि बाइबल हमारे लिए काफी अ, हर विषय के लिए काफी है। अ, तो हम बाइबल से एक सुंदर कहानी पढ़कर जवानी में कैसे हमारे जीवन को हम सुधार सकते, ये बातें हम देखेंगे। आज आम युवा लोक मान गोटे स्टोरी गोटे कहानी आम पढ़ा जो प्रकार आम जीवन मध्य केमिति युवा हेबा समय आम परिवर्तन को आनी परिबा आम जीवन मध्य। तो उत्पत्ति का तीसरा अध्याय में हम देखते हैं कैसे आदम पाप किया, और आदम का पाप के कारण उनकी हर संतान पापी बन गए, हम भी पापी होकर जन्म लिए हैं। आ तीन अध्याय कि प्रकार आदम आ हवा से माने पापरे पड़िले पापरे से माने संतान मान को जात कले। तो आदम और हवा के लिए दो संतान पैदा हुए थे। उन संतान का नाम अम, उत्पत्ति का पुस्तक, आदि पुस्तक 4 अध्याय में लिखा है। उनका नाम है कयीन और हाबिल। आओ आदि पुस्तक 4 अध्याय आदम आदम आ हवांकर अवसर रे कयन आ हेबल जन्म हेले। तो ये दो व्यक्तियां सबसे पहले पैदा हुए संतान है, का मतलब फर्स्ट चिल्ड्रन इन द ह्यूमन रेस। क्योंकि आदम और हवा को परमेश्वर ने ही बनाया, लेकिन आदम और हवा से ये दोनों जन्म लिए, लेकिन फिर भी वे पापी होकर जन्म लिए थे। आओ ए संसार पे से माने प्रथम जात थिले आ से माने पापी बा पापोरे पूर्ण है कि जन्म नेले। शायद हम बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन शायद इस कहानी का समय में जो हम पढ़ने वाले थे, उस समय में शायद ये लोग 16 18 का मतलब 18 है, 16 और 18 के शायद आसपास उम्र का है। लेकिन उनके जीवन में दोनों अलग अलग रास्ता में चलता है। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ହାରାହାରି 18 ବର୍ଷ ବାଇବଲ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଗତି କଲେ। तो बाइबल में हम बाद में देखते हैं जीवन की रास्ता है और मृत्यु की रास्ता है। लेकिन एक है ना, हाबेल जीवन के रास्ता में चलता है, लेकिन कैन मृत्यु, अंधकार, पाप के रास्ता में चलता है। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପଥ ରହିଅଛି, ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ। ତ ହେବଳ ଆ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନକୁ ବାଛିଲେ ଆଉ କେନ୍ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନକୁ ସେ ବାଛିଲେ। तो कैन एक हत्यारा बन गया, का मतलब मर्डरर बन गया। और हाबिल के बारे में हम देखते हैं अपना भाई के द्वारा वो मारा गया था। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେନ୍ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଲା ଆଉ ସେ ନିଜ ଭାଇ ହେବଲକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା କେନ୍। तो इसलिए ये स्टोरी से, कहानी से हम सीख लेंगे अपनी जवानी में कैसे हम प्रभु की रास्ता, ज्योति की रास्ता, और है ना वजन के अनुसार जो रास्ता है उसमें ही हम चलना चाहिए। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ପ୍ରକାଶନ ପାଇପାରିବା କି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଯୁବା ଲୋକ ଜ୍ୟୋତି ରାସ୍ତାରେ ସେ ଗତି କରିପାରିବ। तो जल्दी हम उत्पत्ति का पुस्तक 4 अध्याय का 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। ଆଜି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦରୁ 5 ପଦ ଯାଏ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। उड़िया में पढ़ सकते। ପଢନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ଆଦମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ହବାଙ୍କର ସହବାସ କରନ୍ତେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ କଇନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋହର ଏକ ନର ଲାଭ ହୋଇଅଛି। ଏଥିଉତାରୁ ସେ ହେବଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ନାମକ ତାହାର ସହୋଦରଙ୍କୁ ପ୍ରସବ କଲେ। ହେବଲ ମେଷପାଳକ ଓ କଇନ କୃଷକ ଥିଲେ। ସମୟାନୁକ୍ରମେ କଇନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୂମ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ଆଣି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଆଉ ହେବଲ ମଧ୍ୟ
ନିଜ ପୋଲର ପ୍ରଥମ ଜାତ କେତେକ ପଶୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମେଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ହେବଲଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। 5 भी पढ़े। ମାତ୍ର କଇନଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ଏହେତୁ କଇନ ଅତି କ୍ରୋଧ କରି ଅଧୋମୁଖ ହେଲେ। ठीक है, बहुत सरल कहानी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 2 भाई लोगों के बारे में लिखा है, दोनों काम करने वाले थे। लेकिन कैन के बारे में क्या लिखा है, वो क्या काम करता था? वो खेती करने वाला का मतलब भूमि में उपज लेने वाला था, फार्मर था, किसान था। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାହାଣୀ। ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ସେମାନେ ହେବଳ ମେଷପାଳକ ଥିଲେ ଆଉ କଇନ ସେ କୃଷକ ଥିଲେ। लेकिन हाबिल भेड़ बकरियों को चराने वाला था, एक शेपर्ड था। तो दोनों अलग अलग काम करते थे। ଆଉ ହେବଳ ମେଷପାଳକ ଥିଲା ଆଉ କଇନ କୃଷକ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର ଦୁହେଁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। और कैसे हम पहले देखे कि ये दोनों है ना, आदम और हवा के दोनों सबसे पहले संतान थी, और दोनों शायद अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए, अपना परिवार के लिए काम करते थे। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଦମ ଆଉ ହବାଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ପ୍ରଥମ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। तो अभी तक उसके जीवन के बारे में ज्यादा बातें और कुछ नहीं ग्रंथकर्ता जो मूसा है लिखता है। ଆଉ ମୋଶା ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇନାହିଁ। लेकिन तीसरा अध्याय में देखिए कि कैसे लिखा है। तीसरा में कुछ दिनों के पश्चात, आफ्टर और इन द कोर्स ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद, ऐसे लिखा है। ଆଉ ତିନି ପଦରେ ସମୟ ଅନୁକ୍ରमे ଲେଖା ହୋଇଛି, ମାନେ କିଛି तो ସମୟ श- तो शायद कई महीने के बाद, शायद 1 2 3 साल के बाद का मतलब, ये दोनों काम करते थे, अपने परिवार को संभालते थे, लेकिन कुछ समय के बाद एक घटना हुई, जो घटना के बारे में हम पढ़ते हैं। ଆଉ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। दोनों बलि चढ़ाने के लिए, किसके लिए? यहोवा के सामने, यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए दोनों आते हैं। ଆଉ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। और कैन के बारे में लिखा है कि भूमि की उपज में से कुछ बैंड ले आया, और हाबिल के बारे में लिखा है कि अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे बैंड चढ़ाने के लिए आए, और उनकी चर्बी बैंड चढ़ाई। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ, କଏନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ଆଣି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆଉ ହେବଳ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଳର ପ୍ରଥମ ଜାତ କେତେକ ପଶୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମେଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। तो क्यों ये बलि चढ़ाने के लिए आया? क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि पूरी रीति में आदम उनको शिक्षा दिया था कि परमेश्वर को बलि चढ़ाना है, परमेश्वर को इसके साथ है ना मेल मिलाप करना है, प्रार्थना करना है। ये बातें आदम उनको शिक्षा दिया, इसलिए दोनों, 2 बच्चे, 2 संतानें ये बलि चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ବା ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ବଳିଦାନ କରିବାର ଜରୁରୀ ଅଟେ ବୋଲି ଶିଖିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। तो केन एक किसान होने के कारण, है ना, खेती करने वाले के कारण भूमि से कुछ, है ना, कुछ उपज वो लाता है। मालूम नहीं क्या है, शायद सब्जी है, फल है, ऐसे कुछ चीज है ना, जो भूमि की उपज है वो लाता है। ଆଉ କେନ୍ କୃଷକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ କିଛି ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳକୁ ଆଣିଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। लेकिन ये हाबिल, है ना, चरवाहा है, चराने वाला है, इसलिए अपने भेड़ बकरियों से कुछ लाता है। ଆଉ ହେବଳ ମେଷପାଳକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ କିଛି ମେଷପାଳର କିଛି ମେଦ ଛୁଆ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟ ଆଣିଥିଲେ।
लेकिन फिर भी हम जब हम ध्यान से पढ़ते हैं दोनों का बलि में, दोनों के चढ़ाव में दो मुख्य फर्क है। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉତ୍ସର୍ଗରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଅଛି। फर्स्ट पहला फर्क ये है, क्या क्या लाया। कैन ने कुछ सब्जियां ऐसे भूमि की उपज लाया, लेकिन हाबेल ने कुछ जानवर, है ना, उनकी चर्बी का मतलब सबसे अच्छा पोर्शन लाया था। ଆଉ କଏନ ସେ ଭୂମି ଉପରେ କିଛି ଫଳ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ହେବଳ ପ୍ରଥମଜାତ କେତେକ ପଶୁ ଆଉ ମେଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। लेकिन दोनों कैसे बलि चढ़ाने के लिए आए, क्योंकि इधर लिखा है कि देखो कैन कुछ ना कुछ लाया, लेकिन हाबेल के बारे में ऐसा लिखा है कि और हाबेल भी अपने भेड़ बकरियों से कई एक पगलोटा का मतलब सबसे पहला फल को लाया। और है ना, जो ये जानवर को बलि चढ़ाने के बाद ये बलि की वस्तुओं के सबसे चर्बी बेड का मतलब सबसे बेस्ट पार्ट परमेश्वर को बलि चढ़ाए। ଆଉ କଏନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ କିଛି ଫଳ ଆଣିଲେ, ମାତ୍ର ହେବଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ସେ ନିଜର ପଳର ପ୍ରଥମ ଜାତ ପଶୁ ମେଦକୁ ଆଣିଥିଲେ। शायद दोनों बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन मैं सोचता हूँ शायद है ना, आसपास जगह का मतलब पास में खड़े होकर बलि चढ़ाता था का मतलब शायद कैन पहले बलि चढ़ाया, क्योंकि कैन के बलिदान के बारे में पहले लिखा है, और हाबिल उसके बाद, है ना, कैन के बाद बलि चढ़ाया। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା, ତାପରେ ତାର ଭାଇ ହେବଳ ତାପରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। लेकिन क्या हुआ, कैन बलि चढ़ाने के बाद परमेश्वर उसके बलि के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया का मतलब परमेश्वर अपनी आंखों को बंद किया। मैं बोलता हूँ, समझाने के लिए बोलता हूँ, परमेश्वर से कोई प्रत्युत्तर रिस्पॉन्स नहीं आया, परमेश्वर उसका बलि को नहीं स्वीकार किया। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଡରୁ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଆସିଲେ ନାହିଁ ବା ଚକ୍ଷୁକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। लेकिन हाबिल का बलि को परमेश्वर स्वीकार किया, और कैसे परमेश्वर प्रत्युत्तर दिया बाइबल में नहीं लिखा है। शायद आग स्वर्ग से आकर बलि को, या ना, ये बलि वस्तु को खाया, हम नहीं जानते, लेकिन कुछ ना कुछ रीति में ये दोनों का मतलब बलि चढ़ाने वाले समझ लिया कि कैन समझ लिया मेरे बलि को परमेश्वर स्वीकार नहीं किया है, लेकिन मेरे भाई हाबिल का बलि को परमेश्वर स्वीकार किया है। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ହେବଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ମାତ୍ର ଜାଣିନୁ ଆମେ ଯେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଟାକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ହେବଳଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। देखो ये कितनी दुखी बात है, क्योंकि दोनों में एक साथ शायद बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, दोनों भाई हैं, और ज्यादा एज में, उम्र में डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है, दूसरों को स्वीकार करता है। ये, है ना, एक बड़ा दुख का कारण है, इसलिए केन बहुत दुखी होता है। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ସହିତ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷର ଛୋଟ ବଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲୋକର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ଅଛି। ଏ ବିଷୟ ଦୁଃଖିତ ବିଷୟ ଅଛି କଏନ୍ ପାଇଁ। तो लेकिन परमेश्वर उधर कोई पक्षपात नहीं करता है, कोई पार्शियलिटी नहीं दिखाता है, क्योंकि लेकिन वो परमेश्वर है, इसलिए उनके पास अधिकार है किसका बलि स्वीकार करना है, किसका बलि, है ना, तिरस्कार करना चाहिए। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ପ୍ରଭେଦ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଉତ୍ତମ, ଯାହା ଠିକ ସେଇ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। तो एक सबसे मुख्य बात है, जो बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं उनके मन में सबसे पहला ज्ञान क्या होना है कि परमेश्वर कौन है, उसकी इच्छा क्या है। वो, है ना, परमेश्वर मुझसे क्या मांगता है, ये चिंता, ये विचार बलि चढ़ाने वाले के मन में होना चाहिए।
ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ, ତାଙ୍କର ମତାମତି କଣ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେଇ ବିଷୟକୁ ବଳିଦାନ କରିବା ଲୋକ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। लेकिन इधर हम देख सकते हैं क्यों परमेश्वर केन का बलि को नहीं स्वीकार किया। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଏନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं, देखो कैन क्या लाया, सब्जी फल ऐसे चीजों के लाए, इसलिए परमेश्वर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर के लिए जानवर का बलि पसंद है, स्वीकार्य है, इसलिए नहीं स्वीकार किया। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ମତ ଦିଅନ୍ତି କି କଏନ ସେ ଭୂମିର କିଛି ଶାଗ ଆଣିଥିଲା ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫଳରୁ କିଛି ପ୍ରଥମ ଫଳ ବା ପଶୁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ବୋଲି ତା ଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି। तो ऐसे बोलने का कारण भी है, तो तीसरा अध्याय का अंत में हम देखते हैं परमेश्वर एक जानवर को मारता है और उस जानवर का चमड़ा आदम और हवा को कपड़ा करके देता है। ଆମେ ଏ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ମାରିକି ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ। लेकिन कोई आज्ञा के बारे में, कमांडमेंट के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं जिसके द्वारा ये दोनों ऐसे बोल सकते हैं, देखो परमेश्वर के लिए सिर्फ जानवर का बलिदान स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है, ग्रहणीय योग्य, इसलिए हम ऐसा कोई नियम को हम नहीं देखते हैं। ଆଉ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କି ସଦାପ୍ରଭୁ ମେଷକୁ ବା ପଶୁକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ଭୂମିର ଉତ୍ପନ୍ନ କୌଣସି ଫଳକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ବାଇବଲ ବା आदेश ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। लेकिन बाइबल में जब मैं बोलता हूँ का मतलब ये अध्याय तक, उत्पत्ति का 4 अध्याय तक कोई नियम को हम नहीं देखते हैं जो नियम परमेश्वर बलिदान और बलि के बारे में दिया है। ଆଉ ଏଇ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। तो शायद इस कारण से नहीं, लेकिन शायद एक दूसरा कारण होगा, क्योंकि कैन, कैसे हम पहले कह चुका, कैन इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, कुछ ना कुछ लाता है, लेकिन कैन के बारे में ज्यादा नहीं लिखा। वो है ना एक साधारण रूटीन, है ना, बार बार करने के द्वारा ये एक रूटीन होता है, तो शायद हफ्ता में एक बार, शायद मालूम नहीं कैसा है, लेकिन वो एक रूटीन करके, या ना परंपरा रीति रिवाज के अनुसार कुछ करता है। ଆଉ କଏନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। हम बाद में पढ़ते हैं कैसे परमेश्वर ये केन से बात करता है, लेकिन परमेश्वर की बातों को केन नहीं मानता है। ଆଉ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ପରେ କେନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଥା କହିଲେ ମାତ୍ର ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କଲା ନାହିଁ। तो जो परमेश्वर की बात, जो चेतावनी परमेश्वर बाद में देता है, उस विषय को नहीं मानते हैं, तो मतलब उसके अंदर परमेश्वर के साथ इतना अच्छा रिश्ता नहीं है। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କଏନଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନୁନାହିଁ, ଅର୍ଥ କହିଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କରେ ନାହିଁ। लेकिन हाबिल का चित्र ऐसा नहीं है, वो एक अच्छा भक्त है ना, अच्छा का मतलब है ना, अपना पूर्ण मन से परमेश्वर का बलि के बारे में बहुत ध्यान देता है ना। अपना भेड़ बकरियों से कौन सा सेलेक्ट करता है, पहलोटा का मतलब फर्स्ट बॉर्न का मतलब पहला फल परमेश्वर के लिए लाता है, और जो मारे गए हैं का मतलब बलि करके मारे गए उनके सबसे बेस्ट भाग उनको ये बलि करके, शायद आग में है, बलि चढ़ाते हैं। ଆଉ ହେବଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଭଳି ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସର୍ଗକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ନଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତ ପଶୁକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବଳିଦାନ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପଶୁର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପର୍ସନ ଥାଏ, ଉତ୍ତମ ଶରୀର ଥାଏ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ନିଆଁରେ ରଖି ଦଉଥିଲେ। तो जरूर केन और हाबिल का मन में अलग अलग, है ना, इच्छा और निर्णय है, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी अलग
रीति में हम देखते हैं। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିପରୀତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। और तीसरा पॉइंट है कि जो केन लाया वो थोड़ा सस्ता चीज के जैसा, सब्जी होने के कारण नहीं, लेकिन है ना, वो कुछ स्पेशल सिलेक्शन नहीं करता है, कुछ ना कुछ लाता है। लेकिन आबेल अपने पास जो भेड़ बकरी हम थे उसमें से सबसे बेस्ट को, सबसे है ना, प्रभु के लिए जो परमेश्वर के लिए योग्य है, आदरणीय है, सबको बेस्ट को लाता है। इसलिए वैल्यू में, मूल्य में फर्क होता है। ଆଉ କଏନ ଏମିତି ବାଚାକୁଛା ମଧ୍ୟ ଆଣି ଥାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ହେବଳ ସେ ଭଲ ବିଷୟ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଫ୍ରେଶ ବିଷୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଫରକ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। तो देखो, दो लोग बलि चढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन दोनों के हृदय का भाव, दृष्टिकोण और वीक्षण अलग अलग है। और हाबिल का मन में एक है ना, सच्चा भक्त का भाव को हम देखते हैं, लेकिन कैन का अंदर हम ऐसे नहीं देखते, क्योंकि बाद में भी हम इस विषय के बारे में पढ़ते हैं। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଧାରଣା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ କେନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ହେବଲଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା। लेकिन इधर हम थोड़ा डाउट में है, क्योंकि कई बातें हम समझते हैं, लेकिन पूरा चित्र हमारे लिए क्लियर नहीं। लेकिन नया नेम हमें थोड़ा इस विषय में हेल्प करता है। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମମାନେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆମେ ପଡୁ, ମାତ୍ର ନୂତନ ନିୟମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ। तो इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय जो हमारे लिए विश्वास वीरों के बारे में बाइबल का सबसे मुख्य अध्याय है, उस लिस्ट में, उस सूचिका में हाबिल का नाम है। ଆଉ ଆମେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ନେତା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ତୋଇ ମଧ୍ୟରୁ ହେବଳଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। आत्मिक नेता ठीक है, लेकिन आत्मिक नेता नहीं, विश्वास में वीर का मतलब दोस हु आर एग्जाम्पल्स, आइडियल्स, आदर्श है विश्वास में, उनके बारे में लिखा है। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ହେବଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। तो 11 का 4 हम पढ़ेंगे। ଆଉ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 11:4 ଟିକେ ଆମେ ପଢିବା। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହେବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ କଇନ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଓ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଲେ। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ତାଙ୍କ ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ମୃତ ହେଲେ ହେଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। देखो, हाबेल का जीवन बहुत छोटा था, लेकिन एक गणना के द्वारा उसका जीवन खत्म हो गया, अपने भाई के द्वारा मार डाला गया था। लेकिन फिर भी बाइबल में, नया नियम में, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उसके बारे में पूरा एक छोटा विवरण हमें मिलता है। उस विवरण हमारे लिए काफी है। ଆଉ ହେବଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାସ କଲେ, ମାତ୍ର ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଆଦର୍ଶ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 11:4 ପଦରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। तो सबसे पहला पॉइंट है, हाबेल के बारे में लिखा है, विश्वास ही से हाबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ କଏନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। तो देखो, हाबिल का बलिदान में क्या फर्क था। हाबिल का हृदय के अंदर विश्वास था, लेकिन हम ऐसे समझना है कि कैन के अंदर विश्वास नहीं था। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କି ହେବଳଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଆଉ କଏନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସର କମି ଥିଲା। ଆଉ ତାର 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। और हाबिल का बलिदान के बारे में लिखा है कि कैन से उत्तम बलिदान। तो किसका बलिदान अच्छा था?
हाबिल का बलिदान अच्छा था, ये बाइबल हमें सिखाता है। बाइबल आमको शिक्षा दिए कि कयन ठारू हेबलंकर बलिदान उत्कृष्ट थिला बा भलो थिला। और तीसरा पॉइंट जो हम यहाँ पढ़ते हैं ये है कि परमेश्वर हाबिल का बलि को स्वीकार करने के द्वारा अपना धार्मिकता है ना, धर्मी करके हाबिल को छाप लगाए का मतलब ये मेरा धर्मी पुरुष है। आओ से विश्वास द्वारा बलिदान उत्सर्ग करने द्वारा से प्रभु को द्वारा से धार्मिक गणित हैला। तो देखो हम संसार में देखते हैं कई लोग वीआईपी है ना, हम बोलते हैं ये रास्ता में जाने के समय कई वीआईपी सफर करते हैं तो सबके लिए मुश्किल है, क्योंकि हम है ना का मतलब ट्रैफिक ज्यादा है तो हम उनके लिए रास्ता देना है, क्योंकि वीआईपी है, शायद मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, जो कोई भी हो चल रहे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में शायद वे लोग कोई नहीं है का मतलब वो साधारण आदमी है। आमे देखि पारुथिबो ए संसार मध्य अनेक गुरुत्वपूर्ण लोक बोले आमे वीआईपी बोले कले जो माने नेता मंत्री माने हमर गला बेले से को प्रथम रास्ता मिली थाए, मात्र से माने प्रभुଙ୍କର दृष्टि रे किछि मध्ये नहंती। तो बाइबल के सबसे एक मुख्य लेसन प्रिंसिपल यह है, जिसको परमेश्वर आदर करता है वो आदरणीय है, लेकिन जिसको मनुष्य आदर करता है परमेश्वर की दृष्टि में आदरणीय और आदर के लिए योग्य भी नहीं है। आ देखंतु बाइबल आमानकु शिक्षा दे गुटे सिद्धांत आमानकु कहे सदा प्रभु जाको आदर करंती से आदरर योग्य आ जो जगतरे जो जगत जगत जाको आदर करे ताको परमेश्वर आदरर योग्य मध्य करंती नाही। तो देखो संसार में हर व्यक्ति मनुष्यों के सामने आदर मिलने के लिए, आदर है ना, आदर लेने के लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन कितने लोग, कितने मनुष्य संसार में परमेश्वर की दृष्टि में है ना अच्छा होने के लिए, भक्त होने के लिए, परमेश्वर से आदर लेने के लिए परिश्रम करता है। आज अनेक लोक संसार मध्यरे निजको आदरणीय करने पाई अनेक परिश्रम करती, मात्र अल्प लोक माने क्यों लोक माने सदा प्रभुଙ୍କର संतोष पात्र बा आदरणीय हेबा पाई परिश्रम करूछंती। तो लेकिन हाबिल ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर उसको आदर किया का मतलब उसको मान लिया और उसको धर्मी करके ठहराया। और चारवीं पॉइंट ये है कि उसके बारे में ऐसे लिखा है कि वो, अभी देखो हाबिल का जन्म लगभग हमसे 6,000 साल के पहले जी रहा था का मतलब जीने वाला था, लेकिन फिर भी आज भी हमें बात करता है अपने विश्वास के बारे में, हमसे आज भी बात करता है। तो देखंतु हेबଳ आमानको 6000 वर्ष पूर्वे से जगतरे जन्म नैथिले आ बास करुथिबा लोक हेले सुदा से आजी पर्यंत तांकर विश्वासर विषय रे प्रभु साक्ष्य दियंती आ तांको विषय रे लेखा जाय अछि। केन सबसे पहला मर्डर बन गया, लेकिन हाबेल सबसे पहला क्या है, सबसे पहले धर्मी और ये ना विश्वास में बलि चढ़ाने वाले बहुत विषय में हाबिल सबसे फर्स्ट आया है। आओ हेबଳ से प्रथम थर पाई प्रभुଙ୍କର दृष्टि धार्मिक हेले, विश्वास और आदर्श हेले, संतोष पात्र हेले, मात्र कयन से गुटे हत्याकारी प्रथम थर पाई हत्याकारी हेले। संसार में बहुत व्यक्ति हम अपने विश्वास के बारे में मार डाले गए थे, लेकिन उनमें सबसे पहला व्यक्ति है हाबिल, और अपना खुद भाई के हाथों के द्वारा वो मर गया। अनेक लोक माने बाइबल मध्यरे मरी जाइछन्ते, मात्र प्रथम थर पाई हेबळ तांकर भाई द्वारा हत्या करा जाइथिबा लोक अटे। और विश्वास के बारे में सबसे पहला व्यक्ति है, क्योंकि है ना आदम के बारे में ऐसा नहीं लिखा, हवा के बारे में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन पहला व्यक्ति जो मनुष्य है जिसके बारे में, जिसके विश्वास के बारे में लिखा है वो हाबिल है। आओ विश्वास और आदर्श विषय में देखो से बाइबल प्रथम लोक जे कि
विश्वास रे निपुण होई प्रभु को संतोष पात्र करथिले। और उसका विश्वास को है ना हमारे जीवन में लागू करने के लिए उसके विश्वास के जैसे हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन के विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए बाइबल हमें सिखाता है। बाइबल आमान को हेबलंक परि विश्वास करिया पई शिक्षा दियंती। ठीक है, तो हम इस कहानी से क्या सीख लेंगे? मैं कैन के बारे में फोकस नहीं करता हूँ, सिर्फ हाबिल के बारे में फोकस करता हूँ। आमाने केन को विषय रे किछि गुरुत्वपूर्ण देवा नहीं, मात्र हेबलंकर विषय रे अधिक गुरुत्वपूर्ण देवा पई चाहे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि परमेश्वर मनुष्य को है ना बाहर से नहीं, का मतलब हमारे शरीर या क्या हम लाता है ऐसे बातों पर नहीं, लेकिन हमारे हृदय को देखता है। आओ परमेश्वर आमान को बाहरी रूप रु देखंती नहीं, मात्र हृदय को देखंती। उसके बारे में परमेश्वर खुद अपने अपना ये है ना आदत के बारे में गवाही देता है। पहली सामुएल की पुस्तक में 16 अध्याय का 7वां वचन। पहला सामुएल प्रथम 16 मुएल तार 16 पद तार 7। 7 पद को आमे टिके पढिबा। प्रथम सामुएल 16 तार 7 पद। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାର ରୂପ କି ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ କର, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଦେଖେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେପରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। देखो उधर लिखा है मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, बाहरी बातों पर ध्यान देता है, लेकिन परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, का मतलब हृदय पर रहती है। मनुष्य बाहर रूप देखे, मात्र सदा प्रभुंकर दृष्टि तांकर अंतःकरण रे थाए। तो हमारे हृदय ठीक नहीं है तो परमेश्वर की दृष्टि में हम कुछ भी नहीं है। जदि आमे सदा प्रभु को दृष्टि रे आमे भलो नुहे, तो आमे किछि मध्य नुहे। तो हमारे हृदय को शुद्ध करना और परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने के लिए इच्छा और ऐसे हमारे जीवन से ऐसे एक परिश्रम है ना हम करना चाहिए। माने एक शुद्ध मन आ गोटे निर्मल लोक हेबा पई परिश्रम करबा जरूरी अटे। और परमेश्वर के साथ एक अच्छी रिश्ता में हम जीना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में है ना हैप्पी है, पसंद है उनके लिए। आमाने विश्वास जीवन काटिबार अछि, तहिरे प्रभु संतोष पाते। और दूसरा पॉइंट जो हम इधर से सीखते हैं कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी हो सकते, वी कैन बिकम राइचियस बाय फेथ। आमे विश्वास द्वारा गोटे धार्मिक गणित हो पारिबा। देखो ये विश्वास के बारे में जब हम ज्यादा सीखते हैं, हम सोचते हैं, क्या है विश्वास? ये हम बोलते हैं विश्वास विश्वास, लेकिन विश्वास क्या है? बाइबल के है ना का मतलब अलग अलग पात्रों का जीवन से हम विश्वास के बारे में पढ़ते हैं। क्या है विश्वास? आमे विश्वास कहले कौन कौन कही थाओ, मात्र अनेक जीवन विषय देखिले आमे विश्वास परिभाषा को आमे देखी थाओ। तो विश्वास के द्वारा कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो सकता? गोटे विश्वास द्वारा गोटे लोक कि प्रकार धार्मिक गणित हो पारे। तो उसके विषय में हम एक दृष्टांत पढ़ेंगे जो यीशु मसीह कहा लूका का 18 अध्याय में है। गोटे आमे दृष्टांत पढ़िबा लूक तार 18 अध्याय रे लिखा जाए। लेकिन सिर्फ 14 वचन पढ़िए, लूका 18:14 14। 18 14 पद खाली पढ़ीदेवे। मु तुमको कहूँ, से लोक नुहंती, बरं से लोक धार्मिक गणित होई अपना गृह को चलीगले। कारण जे कि अपना को उन्नत बोली देखाए ताहाको उन्नत करा जिवो, किंतु जे अपना को उन्नत करे ताहाको उन्नत करा जिवो।
तो देखो यहाँ क्या हुआ बाद में ये दृष्टांत पढ़ी है। दो व्यक्ति प्रार्थना के लिए मंदिर में गए। एक फारिसी था, लेकिन एक चुंग लेने वाला था। ଆଉ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଦୁଇ ଜଣ ଫାରୁସି ଆଉ କରଗ୍ରାହୀ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। दोनों पापी थे, ଆଉ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପାପୀ ଲୋକ ଥିଲେ। लेकिन फारिसी अपने बारे में बोलते देखो मैं धर्मी मनुष्य हूं, लेकिन चुंग लेने वाला जो जानता है कि वो गलत काम करता है वो बोलते देखो मैं पापी हूं। ଆଉ ଫାରୁସି ସେ ନିଜକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଅଟେ, ମାତ୍ର ଏଇ କରଗ୍ରାହୀ କହୁଛି ସେ ଭୁଲ କରୁଥିବା ହେତୁ ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ପାପୀ ଲୋକ, ଆଉ ସେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ ଅଟେ। तो मनुष्यों के बीच में फारिसी एक अच्छा व्यक्ति था, और ये चुंग लेने वाला हर यहूदियों के दृष्टि में बहुत बुरा व्यक्ति था। ଆଉ ଫାରୁସି ଲୋକ ଏଇ ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଏ କରଗ୍ରାହୀ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିବା ହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ନଥିଲା ବୋଲି ଲୋକ କହୁଥିଲେ। लेकिन परमेश्वर के सामने अपने हृदय खोलकर अपने पापों को ग्रहण करने के द्वारा ये चुंग लेने वाला परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी बन गया। परमेश्वर उसको धर्मी ठहराया। ଆଉ ସେ କରଗ୍ରାହୀ ଯେତେବେଳେ ତାର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ତ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅନୁତାପ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରୁଛନ୍ତି। तो मैं पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के सामने धर्मी होना मुश्किल है किसी के लिए? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ କଷ୍ଟକର କି? किसी के लिए डिफिकल्ट और मुश्किल नहीं, लेकिन हृदय ठीक नहीं है तो हर के लिए मुश्किल है। ଆଉ କାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ମନ ଫେରଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ମନ ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ। तो हम ये भी देखते हैं यीशु मसीह के जीवन काल का समय में उसके चारों बहुत चुंग लेने वाले और वेश्या और ऐसे पापी लोग, जिनके बारे में समूह ऐसे बोलते थे ये संपूर्ण पूरी रीति में पापी लोग है। वे लोग उनके चारों उनके आसपास उनके उनकी बातों को सुनने के लिए इकट्ठे करते थे। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେବା କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କରଗ୍ରାହୀ ତା ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଅନେକ ପାପୀ ଲୋକମାନେ ତାର ଆଖପାଖରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ କି ଆମେ ପାପୀ ଲୋକ ଅଟୁ ବୋଲି। तो बाइबल में बलि चढ़ाने में सिर्फ हम कुछ परमेश्वर को देने के बारे में नहीं, लेकिन हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बलि चढ़ाने की सुविधा को हम बाइबल में देखते हैं, जिस जिस सुविधा को हम ज्यादा पुराना नियम में हम देखते हैं। ଆଉ ବଳିଦାନ ଅର୍ଥ ଆମର ପାପର ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। तो शायद हाबिल का बलिदान ऐसे था कि अपने पापों का प्रायश्चित के लिए एक जानवर को मारकर उसका लहू छिड़ाकर छिड़काकर वो बलि चढ़ाता था। ଆଉ ହେବଳ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ପାପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଶୁ ଆଣିକିରି ମାରିକିରି ତାର ରକ୍ତକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଛିଞ୍ଚୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ। तो मेरी पॉइंट ये है, हर व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी हो सकते हैं, लेकिन अपने हृदय खोलकर अपने पापों को ग्रहण करके नम्र होकर हर निमिष हर समय 24 आवर्स कोई भी समय भी हो हम परमेश्वर की के सामने आ सकते हैं। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମନ ଖୋଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପରିଶ୍ରମ करे ବା धार्मिक गणित ହୋଇପାରେ ସେ। लेकिन बलि चढ़ाना एक आत्मिक निष्ठा है, आत्मिक एक्टिविटी है, आराधना है। लेकिन उसके बारे में हम ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर आज नया नियम में हमारे धन या हमारे कोई वस्तु को नहीं, लेकिन हमसे चाहता है। गॉड वांट्स अस। तो ଆମେ
पुरातन नियम रे से माने बलि उत्सर्ग करुथिले मात्र नूतन नियम रे बलिदान अपेक्षा आमान को हृदय को चाहती बा आमान को प्रभु चाहती। तो रोमियो की पत्री 12 अध्याय का एक वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो तार 12 तार एक पद टिके आमे पढ़िबा। अतएव हे भाई माने मु तुमानकु ईश्वरकर दया हेतु विनय करूअछि तुमाने आपणा आपणा शरीर को सजीव पवित्रता और ईश्वरक सुग्राह्य बलि स्वरूपे उत्सर्ग कर यह तो तुमानकर जुक्ति युक्त उपासना। तो आज हम कोई जानवर को नहीं खरीद करके परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को बलिदान करना चाहिए, क्योंकि हम जीवित है। हम है ना, पुराने नियम में जानवर को मार डालते थे, का मतलब मार कर उनको बलि चढ़ा, लेकिन हम जीवित है और हम पवित्र है ना, परमेश्वर के लिए पवित्र है और पवित्रता में हम जीना चाहिए। और परमेश्वर को बावदा हुआ, कैसे हाबिल बलि चढ़ाए वैसे परमेश्वर के लिए जो प्रसन्न है उसी रीति में हम अपने आप को बलि चढ़ाना है। तो पुरातन नियम रे से माने बलिदान करुथिले मात्र नूतन नियम रे प्रभु आपणा आपणा शरीर को सजीव आ पवित्र आ ईश्वरंकर सुग्राह्य बलि स्वरूप उत्सर्ग निजको आमे प्रभुଙ୍କ ठारे उत्सर्ग करिवार अछि आ बलिदान मध्य करिवा पय प्रभु कहउछन्ति। तो इधर का हमारा बलिदान क्या होना चाहिए? हमारे शरीर का मतलब जो कुछ हम करते हैं हमारे शरीर में हम है ना, सोच विचार करते हैं, हम बातचीत करता है, हम कुछ काम और कुछ एक्टिविटी करते हैं, इन सब कार्यों में परमेश्वर के लिए प्रसन्न रीति में हम जीना चाहिए, ऐसा लिखा है। तो ए नूतन नियम रे आपणा आपणा शरीर को उत्सर्ग करबा अर्थ आमे शरीर मध्य कथा होछि आ किछि काम करूछु किछि भाबुछु सब विषय रे प्रभुंकर इच्छा अनुसार चालिले ता परमेश्वर को उद्देश्य रे आ गुडे उत्सर्ग करेला परे आ जुक्ति युक्त उपासना करला परे हेबो। और चारवीं बात है, परमेश्वर की आराधना हर भक्त के लिए एक मुख्य विषय होना चाहिए, प्रायोरिटी होना चाहिए। आ गुडे विश्वासी जीवन रे गुडे भक्त जीवन रे गुडे उपासना बा आराधना गुडे मुख्य विषय हेबा जरूरी अटे। तो आराधना के लिए पांचवी पॉइंट यह है, आराधना करने वाला जो परमेश्वर की आराधना कर सकते है ना, हमेशा निरंतर रेगुलरली करता है, वो एक बुरा व्यक्ति नहीं, वो अपना जीवन को सुधार कर है ना, बलि चढ़ाकर अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके आगे जाते हैं, नहीं तो आगे नहीं जा सकता। आ गुडे भक्त लोक से जदि दैनंदिन जीवन रे से उपासना करुछि ता अर्थ निजको से समर्पण करी निजको बलिदान करी निजको परिवर्तन करी से प्रभुंकर दृष्टि रे से जीवन यापन करुछि बा अतिबाहित करुछि। देखो, एक सरल सिंपल स्टोरी से हमें कितना सीख मिलते हैं हमारे जीवन के बारे में। देखो गोटे साधारण कहानी मध्यरे आमे अनेक शिक्षणीय विषय आमे पाई पारुछु। ये केन और हाबिल दोनों बहुत यंग थे, बहुत जवान थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन से आज हमारे जवानों के लिए, जवानियों के लिए, बॉयज और गर्ल्स यूथ के लिए इतना अच्छी सीख मिलता है। माने देखि पारुछु दुई भाईଙ୍କ विषୟରେ ସେମାନେ युवा अवस्थाରେ ଥିଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ उत्तम ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ଦିଅନ୍ତି। हाबिल का नाम बाइबल में लिखा है, लेकिन केन का नाम भी बाइबल में लिखा है, लेकिन सबसे बुरा व्यक्ति के जैसे लिखा है। बाइबलରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ମାତ୍ର କଏନଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି ଆଉ ହେବଳଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସେ ଭଲ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସର ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଲେଖାଯାଉଛି। तो हमारे बारे में परमेश्वर या यीशु मसीह क्या कहेगा? ତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହିବେ?
शायद संसार हमें कुछ सर्टिफिकेट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी, और शायद कोई मनुष्य हमें कुछ सर्टिफिकेट नहीं देंगे, लेकिन स्वर्ग का सर्टिफिकेट सबसे मूल्यवान है। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜରୁରୀ ଅଟେ। तो जवान लोग के लिए हम बहुत सीख पुराने नियम से हमें मिलता है कि कई लोग है ना जो भक्त थे, संसार की हर विषय परमेश्वर की आराधना के बारे में और आराधना के संबंधित छोड़कर परमेश्वर को प्रसन्न किया। ଆଉ ସେମାନେ ଯୁବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେମାନେ ବିନା ଆରାଧନା କରି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥିଲେ। तो जवान लोगों के लिए उनका जीवन है ना उनके आगे आगे है, उनके सामने है, बहुत साल आगे जीना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजंस, जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, लेकिन हर विषय में परमेश्वर की इच्छा और जो परमेश्वर के लिए योग्य है और जो परमेश्वर के लिए पसंद है उसके अनुसार उसी उसी है ना ऐसे सोचकर उनका जीवन बिताना हर जवान के लिए सबसे अच्छा है। ତ ଯୋଉମାନେ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ସୀମା ବା ବୟସ ଅଧିକ ଅଛି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବା ବାଇବଲ ଯାହା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ଉତ୍ତମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। तो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, लेकिन आप ये कहानी जो अ, उत्पत्ति का 4 अध्याय में है और हाबिल के बारे में इब्रानियों क्या कि 11 अध्याय का 4 में भी लिखा है, ये सब वचन फिर पढ़कर अपना जीवन में प्रभु के साथ है ना अपने रिश्ता में आगे बढ़ी। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ସନ୍ଦେଶକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାତ୍ର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦରୁ 5 ପଦ ଯାଏଁ ପଢନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଭ୍ରି 11 ତାର 4 ପଦ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାଶନକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଝି ତମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ବଢାନ୍ତୁ।